पायलट पंखा उठाकर प्लेन में लगाता है। इधर गजोधर पंखे को लात मारता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। फिर पायलट पंखे को सीधा थूक से चिपका देता है। अभी बता था रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। लो भैया चलो। फिर पायलट जैसे ही उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उड़ने की बजाय गोलियां चलने लगती हैं। इधर पायलट हथौड़ा लेकर उसे सुधारने जाता है। तब तक एयर होस्टेस मैम उन्हें आगे की शुभकामनाएं देती है। इधर पायलट साला नीचे से ड्रिल चला रहा होता है। फिर पायलट जैक लगाकर उसे ऊपर उठा देता है और बेचारे एरोप्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इधर पप्पू पायलट फिर भी उसे उड़ाने की कोशिश करता है। खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म। और हवाबाजी के चक्कर में सबकी फील्डिंग सेट करवा देता है। ये क्या हो गया? चुप हो जा, सातवीं फेल। ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है, पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है। बताओ। जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। मर गया। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला, अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। उठ जा। फिर उठता है। अपने आप के समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है, ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला भालू और लड़का अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर तभी लड़का घूमकर भालू के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक पत्थर पर चढ़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो पत्थर ही बड़ा भालू था, जो कि इस छोटे भालू का बाप था। साला भालू तो लड़के को टपकाना चाहता है, इसलिए ये अपना पैंट पकड़कर जल्दी से भागता है और छिपता है, लेकिन भालू इसके आगे आ जाता है। अरे चला जा मेरे भाई। तो सारे जानवर लड़के की मदद करने लगता है। बीवर लोग ढोल पीटता है और सभी छोटे छोटे जानवरों को बच्चे की मदद करने के लिए बुलाता है। फिर सारे जानवर बच्चे की मदद करने लगते हैं और भालू को आधे रास्ते में गिरा देता है, पर ये बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता है। बीवर बच्चे को नाव में बिठाकर पानी पार कराता, लेकिन भालू इसको उछालकर पेड़ में लटका देता है। फिर तो भालू पेड़ में चढ़ने लगता है, तो बीवर वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ जैसे ही गिरता है तो ये चूहे सब लड़के को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकता है। लो भैया आजा। तो इधर बाल बच गया रे देवा। ये चोर भिंडीलाल के घर में चूहे मारने की हाई डोज रख देता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे साले मर जाएगा रे। इधर भिंडीलाल में इतनी ताकत आ जाती है कि दरवाजा खोलते ही टूटकर हाथ में आ जाता है। अभी बता था इधर कोलगेट भी हाथ लगाते ही अपने आप निकलकर भागने लगती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इधर रस्सी को पकड़ते ही बुलडोजर हवा में उड़ जाता है। इधर भिंडीलाल दोबारा एक पैक गटक लेता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। ये भगवान क्या जुल्म है। आज मैं मर गया भैया। टुचकी टुइया। और सीधा चोर के घर पहुंच जाता है। फिर कुल्हाड़ी से मारने लगता है। जय हिंद दोस्तों। ये बतख बहुत ही नौटंकीबाज है, खुद को खरगोश में बदलकर फुदकने लगता है और फिर मौका देखते ही आर्मी कैंप में घुसने लगता है। साला शरीर का हवा इधर उधर करके खतरनाक कांटों से बचकर ऊपर चढ़ जाता है डरने से क्या फायदा। और इस तरफ आ जाता है। कैप्टन ये सब देख लेता है तो ये जाके उसके बेड में सो जाता है। आप देख बैठा तू। तभी बतख भी आके सोता है। काम करता हूँ क्या, सो जाता हूँ। अच्छा। लेकिन इसको लगता है कि तकिया बहुत सख्त है। क्या करूँ? तभी कैप्टन अपना 2.5 किलो का हाथ फुलाता है। ये क्या हो गया? फिर दोनों क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और डिब्बे में छुपकर छुपन छुपाई खेलने लगता है। घर किधर है? फिर लास्ट वाला तैयारी के साथ उठाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन नहीं मिलता है तो फिर से उठा उठा के देखता है तो बतख खुद बता देता है। थैंक यू। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो बतख फिर से डिब्बा घुमाता है। फिर ये उठाता है, लेकिन
ये लड़की समुंदर में भागते दौड़ते मछली के मुंह में घुस जाती है, लेकिन ये डॉल्फिन था इसीलिए इसके ऊपर वाले छेद से निकल जाती है। तभी डॉल्फिन अपने पूंछ से इसको उछालकर सीधा क्लैम में घुसा देता है, लेकिन लड़की अंदर से उस पर गुदगुदी करके बाहर निकल जाती है और आगे भागने लगती है। तभी एक बड़ा मछली रास्ते में आ जाता है तो उससे फाइट करने लगती है, लेकिन मछली के पास धारदार चोंच थे जिससे लड़की के लकड़ी काट देता है और फिर लेकिन लड़की फट से फरार होकर आगे भाग जाती है। पर इस बार धारदार चोंच वाले मछलियाँ लड़की को कैद करके पकड़ लेता है और फिर बिजली के झटके देने वाले कुर्सी पे बिठा देता है। लेकिन जैसे ही बिजली का झटका लगता है वैसे ही इसका सपना टूट जाता है और उसी वक्त एक मछली फंस जाती है। आजा तो लड़की डर से मछली को छोड़ देती है और मछलियों का चारा नदी में डाल देती है, लो भैया। फिर कांटे को तोड़कर फेंक देती है। तभी मछली इसको एक मेडल देती है और किस करके चली जाती है।